अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 25 जून से 1 जुलाई 2012 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और ये दूसरे हिस्से की इब्तिदा है। और इस हिस्से की इब्तिदा करने से पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा अपनी किताब का, आपके सितारे 2012। ये मेरी किताब का उन्वान था जो दिसंबर में छप के जनवरी में मार्केट में लॉन्च हो गई। और उसमें पाकिस्तान के हवाले से मैंने जो है वो कुछ लाइनें लिखी, और उन लाइनों की तादाद जो वैसे वो 4-5 सफ़ों तक चली गई थी। और उसमें एक ख़ास जो बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये किताब है। इस किताब के हवाले से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि इसमें पाकिस्तान के हवाले से जो लिखा गया उसमें यह था कि जो पाकिस्तान में साजिशों का जो आगाज़ है वो मार्च के महीने में होगा, और उसमें ख़ास तौर पर अदलिया को टारगेट किया जाएगा, जो 2 से 3 महीने तक जारी रहेंगी। और उसके बाद फिर कुछ अदलिया के फैसले आएंगे जिसकी वजह से हुकूमत में आला पैमाने पे यानी टॉप लेवल पे कुछ जो है वो तब्दीलियाँ, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा होगी, जिसका एक मुजाहरा जो है वो आपके सामने है। और जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तो बहुत सारे नए चेहरे आपके सामने आएंगे, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा भी पाकिस्तान के हवाले से इसमें जो कुछ लिखा गया है पिछले 6 महीने में तो प्रूव हो गया कि बहुत कुछ है, अगले 6 महीनों में भी अल्लाह बेहतर करे। और मैं अपने मुल्क के लिए यकीनी तौर पर अच्छी दुआओं, और ख़ास तौर पर अपनी आवाम के लिए, अपने साथियों के लिए अच्छी दुआओं का जो है वो बहुत ज़्यादा ममनून हूँ, अल्लाह ताला का भी मशकूर हूँ, और उससे दुआ गो भी हूँ कि मेरे मुल्क को सलामत रखे मालिक। इस मुल्क पे आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं है। जी, पाकिस्तान के बारे में आपने बातें सुन ली। अब बात करेंगे बुर्ज सरतान की, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर जायचा के शर्फी घर से गुजरते हुए रोज़मर्रा के मिसाइल के अलावा दीगर मामलात में भी इसी तरह की जो आसानी आपको फराहम करेगा, जिससे आपको कामयाबी मिलने से आपके कारोबार में वुसअत पैदा हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 जून को तवील मुद्दती सरमायाकारी यानी लॉन्ग रन जो आपकी होती है, जो इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बारे में ख़ास तौर पे आपको अच्छी तरह से सोचो विचार करना है, ताकि बाद में आपको कोई पछतावा जो लाक ना हो सके, कोई ऐसा सिलसिला ना सामने आए कि आप पछताना शुरू हो जाए। 26 जून को आपके दोस्त मददगार रहेंगे। 27 को विरासती हिस्सा मिलने से आपकी माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी, और गैब से भी आपकी मदद हो सकती है, यानी अनएक्सपेक्टेड जो कुछ आपको सक्सेस है, फाइनेंशियल सक्सेस है, वो ज़रूर हासिल हो सकेगी। 28 जून को सैर सेहत का जो शौक उरूज पर रहेगा। अब इस पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं, इट्स अप टू यू, आपकी माली हालत पे कि आप क्या फैसला करते हैं। 29 जून को तालीमी उम्र में आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। 30 जून को आपके अल्फाज दूसरों पर असरअंदाज होने से आपकी इज्जत वकार में इजाफा हो सकेगा। 1 जुलाई को आपकी तवज्जो जो है अपने माली मामलात पर ख़ास तौर पर मरकूज रहेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन 29 और 30 जून के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 21 तक 30 जून जायजा के 12वें घर में होने की वजह से हुक्काम में बाला से नाराजगी और चपकलश का अंदेशा सामने ला सकेगा, जिसकी वजह से आपकी जो जारी मनसूबे हैं उनमें अपने साथी अफराद की जानब से अंदुमन खाना अदम मुआफ़क़त का रवैया भी सामने आने से आपको तन्हाई का एहसास हो सकता है, आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। 24 और 25 जून को शम्स नेपच्यून तस्लीस के असरात आपके उमूर में नफासत पैदा करने का बाइस बनने से आपकी अहमियत उजागर हो सकेगी, लेकिन अपने मौजूदा अखराजात पर काबू पाने की ज़रूरत होगी। वैसे भी आपकी सेहत के मामला बहुत हसास रहेंगे। 30 जून को शम्स प्लूटो मुकाबला के बायस आपकी रगबत जो है वो जिनसे मुखालिफ की तरफ बढ़ सकती है, जिससे दूसरों में हसद के जज्बात जन्म ले सकेंगे। लेकिन मोहतात वक्त गुजारने से, यानी आपका रवैया अगर मोहतात है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर अगर वक्त गुजारेंगे तो यकीनी तौर पर जो भी मिसाइल सामने आएंगे उनको बआसानी जो हल कर सकेंगे। अलावा ही अपने मामलों को अमली शक्ल देते वक्त सीनियर अफराद से मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। 30 जून को शम्स यूरेनस तरबी की वजह से हमने बदलते हुए हालात पर नजरसानी की जरूरत सामने आ सकती है, जबकि अपनी आदत में भी तब्दीली मुमकिन हो सकती है, लेकिन जहनी थकान भी हो सकती है, इसलिए अपने आराम का खास ख्याल रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 जून को औलाद जो है आपकी वो सुकून और राहत का बाइस बन सकती है, और अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई तो आपके छोटे बहन भाई भी आपके बच्चों के बराबर हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आपको अपने वालिदैन की खुशी या राहत का बाइस बनने की कोशिश करनी चाहिए। 25 जून को इनामी बॉन्ड निकल सकता है, या अनएक्सपेक्टेड आपको कहीं से माली जो है वो माली तौर पे कुछ
सिलसिला आपका बेहतर हो सकता है, कुछ पैसे मिल सकते हैं। 27 जून को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला तहसीन तौर पर हल हो सकेंगे और अज़ीज़ व अक़ारिब की जो है कुर्बत आपको हासिल रहेगी। 28 जून को हमसाये जो है वो ताउन करेंगे, जिससे अपने मकासद के उसूल के लिए जद्दोजहद कर सकेंगे। 29 जून को माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी, जबकि कारोबारी उमूर भी बेहतर चल सकेंगे। 30 जून को आपका जहन पुरसकून रहने से आपके कारोबारी मामला तरक्की की जानिब गामज़न रहेंगे। 1 जुलाई को बैरून मुल्क मुकीम जो है आपके दोस्त अहबाब आपके राब्ते में रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन जो वो 25 जून, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 28, 29 और 30 जून के साबित हो सकते हैं। बुर्ज संबला वर्गो, आपका मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद 8 तक 26 जुलाई जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपकी इल्मी, अदबी और ज़हनी सलाहियतों को न सिर्फ बढ़ा सकेगा बल्कि मजालसों महफिल में आपकी मकबूलियत में इजाफा का बाइस भी बन सकेगा और आपके अहबाब व अक़रबा भी आपसे ताउन कर सकेंगे। 27 से 30 जून अतारत जायजा के 12वें घर में होने की वजह से कई परेशानियां जो आपका जहनी सुकून जो है वो ख़त्म कर सकती हैं। ये अतारत जो है जायजा के 12वें घर में जब हो तो यही कुछ आपके सामने आ सकता है। इसके अलावा हालात का मुकाबला करने के लिए आप बेहतर तदाबीर इख्तियार कर सकेंगे। 29 और 30 जून को अतारत मुश्किल तस्दीस के असरात की वजह से अपने हालात का मुकम्मल जायजा लेकर ही आप अहम और मुस्बत फैसले कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी शोबा तालीम में दिलचस्पी भी बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 जून को आपकी माली पोजीशन जो है उसमें बेहतरी के साथ साथ आपके घरेलू मसाइल जो हैं वो भी यकीनी तौर पर हल हो सकेंगे। 26 जून को आपकी औलाद जो है वो राहत का बाइस बन सकती है और इनामी बॉन्ड या कोई प्राइज बॉन्ड या इनाम वगैरह कोई निकल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस हद तक जो अपने आप को मैनेज किया हुआ है, आपके रिसोर्सेज क्या हैं। और जो है 27 जून को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला तहसीन तौर पर चल सकेंगे। 28 जून को अज़ीज़ व अक़ारिब की कुर्बत हासिल रहेगी, जबकि हमसाये भी ताउन करेंगे। 29 जून को घरेलू उमूर में आपकी तवज्जो मबज़ूल रहेगी, जिससे मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद जारी रख सकेंगे। 30 जून को माली पोजीशन मुस्तहकम रहने से कारोबारी उमूर भी बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। 1 जुलाई को मोहब्बत के मामलात में मसरूफियत रहेगी, लेकिन एहतियात कीजिएगा, गर्मी बहुत है और जज्बात में अगर गर्मी आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें आदमी फरामोश कर देता है, लेकिन आपको मोहतात रहते हुए अपने मामलात को आगे बढ़ाना होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन हैं ये मुमकिन तौर पर बात करूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये वाकई ही होंगे, लेकिन मौसम जो है वो स्टार का मौसम तो यही बता रहा है कि 28 और 29 जून के जो दिन हैं वो आपके लिए मनफी असरात के हामिल साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम से